हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो हम जप सुधारने की कला, जो हरे कृष्ण जप के आदर्श कला, महानिधि स्वामी महाराज के जो बुक है उसमें से हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिससे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हरिनाम जप के ऊपर टिप्पणी की है। तो उसमें से 20 जो टिप्पणी है उसमें जो गोपीनाथ गौड़िया मठ ने प्रकाशित किए हैं। तो बेसिकली ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्य जनों को पत्र द्वारा हरिनाम जप के ऊपर तरह तरह के उन्होंने टिप्पणी की है। तो उनमें से है, उसमें से 20 टिप्पणी इस अध्याय में है। तो हमने 18 पढ़े, 2 बाकी थे, तो हम पढ़ते हैं, इसको आलोचना करते हैं। ठीक है। निस्संदेह तुम्हारा अष्टकालीय लीला स्मरण जैसे उच्च विषयों का अध्ययन करना उचित नहीं है। इन तथ्यों को अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में आत्मसात नहीं किया जा सकता है। जो सच्चे मन से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक नाम जप करेगा उसे स्वरूप सिद्ध की प्राप्ति होगी। जीव का नित्य स्वरूप तभी प्रकाशित होगा जब सब अनर्थों का नाश हो जाएगा, सब अनर्थों का नाश हो जाएंगे। तो इसमें इसके लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर सावधानी बरतने के लिए साधक को बताते हैं। जे सिद्ध रूप, सिद्ध देह और सिद्ध सेवा नबी संप्रदाय के भी अनेकों भक्तजनों की और आचार्य जनों की टिप्पणी भी है। तो और विशेष करके बाबाजी लोग जो राधा कुंड में स्थित हैं, उन लोगों ने सिद्ध जो स्वरूप के लिए आपकी दीक्षा भी प्राप्ति कराते हैं। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सावधानी बरतने के लिए कहते हैं, ये जो अष्टकालीय लीला स्मरण विधि है या सिद्ध देह है या स्वरूप सिद्ध की जो प्राप्ति की बात आती है, तो ये काल्पनिक नहीं होनी चाहिए और जबरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए। इसमें इन तथ्यों के अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में आत्मसात नहीं किया जा सकता। मानो कि अनेकों अनर्थ है और अनर्थ की निवृत्ति हो ही नहीं, कलमश भरा हुआ है, तो ये सब चीज होने वाला नहीं है, प्राप्ति होगी नहीं। जबरदस्ती करके हम राधा कुंड चले भी जाएं और हम दीक्षा प्राप्ति भी कर ले, तब भी काम बनने वाला नहीं है, काम कमने वाला नहीं है। हमने जपना ही नहीं सीखे और हरिनाम जप में हमारी रुचि हुई नहीं और हरिनाम जप भी हमारी जंत्रवत हो गई और कोई दिव्यता हमको प्राप्ति ही नहीं हुआ, हमारी इंद्रिय जड़ी रह गया और हमारी मनों में अनेकों कलमश है और अनर्थ है, तो फिर इसकी प्राप्ति होगी नहीं, है ना। और इसके आत्मसात नहीं कर पाएंगे। ले भी लेंगे दीक्षा मानो की और किसी स्वरूप सिद्ध के लिए हमने राधा कुंड में स्थित भी हो जाए और हमने जो प्रथा है उसके मुताबिक हमने चलना भी शुरू कर दे, तो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे इसके आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो पतन होने का पूरा असंभावना ही है इसमें, है ना, पूरा संभावना है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं, बताते हैं, जो सच्चे मन से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक नाम जप करेगा, एक तो दृढ़ता पूर्वक नाम जप करेगा, उसे स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति हरिनाम जप के माध्यम से हो जाएंगे। उसके लिए आपके दूसरी और किसी साधनों की रास्ताओं की
जरूरत है नहीं। हरिनाम जपने के माध्यम से सिद्ध देह और जो सनातन काल की जो सेवा है, शाश्वत सेवा है, वो साधक को प्राप्ति चली जाती है, इसी जीवन में प्राप्ति चली जाती है। किंतु शर्तें हैं वो नाम जप में उनकी दृढ़ता हो और तो ये प्राप्ति होगी। जीव का नित्य स्वरूप तभी प्रकाशित होगा जब सब अनर्थों का नाश हो जाएगा। जब समस्त अनर्थों का नाश होगा, और अनर्थों को नाश समाप्ति हरिनाम जप के माध्यम से संभव है ना। हरिनाम जप के माध्यम से संभव है। नाम जप आप हमारी गौड़िया संप्रदाय हो या हम चारों वैष्णव संप्रदायों में बहुत जोर दिया जाता है नाम जप के ऊपर। और श्रील प्रभुपाद के मिशन में तो नाम जप केंद्र बिंदु है साधन की है। और नाम जप के बिना किसी ने भक्ति में प्रगति किए हैं, इसका उदाहरण भी बहुत कम है ना। नाम जप के द्वारा ही बाकी जो आध्यात्मिक जीवन की जो प्रगति है उसकी शुरुआत होती है और उनमें प्रगति भी होती है, हम देखते हैं। और हम अपने जीवन में भी देखें, जे हम नाम जप ठीक से हम कर रहे हैं तो हमारे लिए आध्यात्मिक कार्य करना, आध्यात्मिक जो भावनाएं है, आध्यात्मिक जो दिव्यता है, हम खुद भी अनुभव कर पाते हैं। नाम जप में गड़बड़ी है और जंत्रवत नाम जप है और अपराध के साथ नाम जप है तो हमारी समस्त कल्मशों को बढ़ाने वाला होता है और अनेकों बाधाएं उत्पन्न करती है। तो ये एक ट्रस्टेड फॉर्मूला है और अनेकों साधक जन इसके ऊपर निर्भर करके अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति की है और आध्यात्मिक जीवन में वो साध्य वस्तु, उनके सिद्ध देह का, उनकी शाश्वत सेवा है, प्राप्ति, वो सब प्राप्ति किए भी है। तो इसी नाम जप की श्रील प्रभुपाद पूरे संसारों में प्रचार किए और केंद्र बिंदु भी बनाए। हमारी इस्कॉन की मिशन जो है प्रभुपाद की है, नाम जप की चारों तरफ ईद गीत घूमती है। जो भी हमारी सेवाई है, प्रचार कार्य है, हमारी भागवत की श्रवण आदि है, 64 साधनों में बाकी जितने भी साधन हैं, तो देखा जाए इसकी जो धुरी है, माने जो मेरुदंड है, जो आधार है, वो नाम जप है, जिसके ऊपर बाकी सब साधन विन्यस्त रहती है, इदगीदी घूमती रहती है। नाम जप में गड़बड़ी हो और नाम जप की हमने सतर्कता के साथ हमने किए नहीं और नाम जप में हमारी भाई अपराध मूलक नाम जप है और नामाभास के स्तर में है, तो शुद्ध नामों की तरफ हमारी कोई बढ़ने की अभिलाषा भी नहीं है, आकांक्षी भी नहीं है, तो फिर सिद्ध देह और सिद्ध सेवा और शाश्वत सेवा तो अब भूल ही जाइए। वो तो प्राप्ति होने वाला है नहीं, है ना। वो होने वाला है नहीं, वो आत्मसात ही नहीं होगी। उस चीजों को हम समझ ही नहीं पाएंगे और जबरदस्ती करके हमने समझ लेने के लिए प्रयत्न भी करे तो हमारी पल्ले में नहीं पड़ने वाला है, पल्ले में नहीं पड़ने है, पतन अवश्यंभावी है उसमें, है ना। धोखे खा जाएंगे, बिल्कुल धोखे खा जाएंगे, है ना, धोखे में खा जाएंगे। तो हरिनाम जप ही के माध्यम से हमारी ये सब विशेष करके जो रूप गुण लीला की जो स्फुरन है, तो नाम जप में हमारी सावधानी है, सतर्कता पूर्वक नाम जप है। हम सुन के नाम जपते हैं और धीरज पूर्वक हम नाम जप रहे हैं। नामों में मेरा रुचि उत्पन्न हो गई, नाम में मेरी प्रवणता है, तो ये बाकी चीजों जो है, इनके बाद की जो प्रक्रिया है, वो अपने आप स्वतःस्फूर्त रूप में प्रकटित हो जाता है। नाम सब चीजों को प्रकट करा देती है, प्रकट करा देंगे। तब तक हमको धीरज के साथ और सतर्कता के साथ सावधानी पूर्वक नाम जप करनी चाहिए, है ना। ऐसे तो हम प्रश्न होता है साधक के मनों में, भाई हम कब तक जपते रहेंगे, कुछ तो प्राप्ति होगी, कुछ तो मिठास आए, और हम तो जप ही रहे हैं, है ना। किंतु हाँ, जपी तो रहे हम, वो किस प्रकार हम जप रहे हैं वो आप खुद जानते हैं। साधक को भली भांति पता है वो क्या जपता है और किस स्तर की जप उनकी है ना। जप की स्तर को तो बढ़ा ही जा सकता है ना, वो तो मेरी पास है ना।
इसके लिए जो योग्यता है और जो मेरी सामर्थ्यता है वो मैं गौड़ीय संप्रदाय के दीक्षित भक्त होने के नाते मेरे को प्राप्त है। बारी मेरे को अब उसको प्रकाशित करना है, उनके प्रति मेरी भावनाओं को बढ़ाना है और रोज उसके तरफ प्रगति करनी है। हम करना ही नहीं चाहेंगे और स्तर को बढ़ाना ही नहीं चाहेंगे। हम सोचेंगे जंत्रबद्ध जपते रहेंगे, जब भी जप लेंगे क्या है, ना जपे आधा जपे आधा सुन लिया क्या फर्क पड़े, जपते रहो ना। नामों में अपार शक्ति वो प्रकट तो करा ही देगा, जरूर अवश्य, क्यों नहीं। नामों में अपार शक्ति है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई संदेह नहीं है ना। नाम में नामी है, उसमें भी कोई संदेह नहीं। किंतु नाम हम अपराध के साथ जपते रहे, नामाभास के स्तर तक भी जपते रहे, तभी भी नाम अपनी दिव्यता प्रकट करेंगे नहीं। हमारी कलमस को काटने में, हमारे अपराध को काटने में पूरे जीवन लगा देगा। और ऐसे भी कहते हैं करोड़ों जन्मों अपराध के साथ नाम जपे तभी तो प्रेम उत्पन्न नहीं करेंगे, तभी भी कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं करा के देंगे, है ना। तो काम बनने वाला नहीं है ना, काम बनने वाला नहीं है ना, काम बनने वाला नहीं। प्रक्रिया तो पता है हमको, है ना, दीक्षा मंत्र भी हमको प्राप्ति है। अब बारी मेरे को इनको सटीक से इसको जपना है ना। सटीक जपने का अर्थ है उच्चारण करनी है, श्रवण करनी, उच्चारण करनी है, श्रवण करनी, उच्चारण करनी है, श्रवण करनी, यही प्रक्रिया है। इसी में हमको अभ्यस्त होनी है, हमको धीरज रखना है और हमने समय की अपेक्षा करनी है ना। एक दिन भी छूटना नहीं है ना, ढीलापना नहीं देना और धीरज खोना नहीं। हाँ, अब मैं ठीक से नाम जप कर पाऊं, इसके लिए मेरी दीनता और मेरी विनम्रता को वर्धन करनी है। कीर्तन सदा हरि मैं कर पाऊं, उसके लिए तेनादपि सुनिचे न तरल तो सही सुना अमन नमान देव कीर्तन सदा, वो मेरे को अपनानी है ना। शरणागत तो मेरे को होनी है, मेरे को दामन फैला के कृष्ण की कृपा की जाचना करनी, आचार्यों की कृपा की जाचना करनी, श्रील प्रभुपाद की कृपा, श्रील गुरुदेव की कृपा और समस्त भक्त जनों की कृपा की जरूरत है। क्योंकि यही नाम जप ही तो है जो मेरे को दिव्यता के स्तर तक ले जाएंगे। नाम जप तो ही जो मेरे को शाश्वत सेवा प्राप्ति कराने वाले हैं। ये नाम जप ही तो है जो मेरे को सिद्ध देह प्राप्ति कराने वाली है। ये नाम जप तो है जो मेरे को करोड़ों जन्मों के कलमश को समूल विनाश करने वाले हैं। तो आत्मसात करने वाले भक्ति सिद्धांत से ठाकुर यहाँ कहते हैं, जो जहां तक लीला स्मरण की बात हो आपकी रूप की और गुणों की आस्वादन की बात हो आपकी भक्ति की, आध्यात्मिक जीवन की बाकी स्तरों की प्राप्ति की बात हो, जहां तक सिद्ध देह हो, स्वरूप सिद्ध की बात हो आपकी सेवा की है, जो मैं क्या सेवा मेरे को प्राप्ति होगी, किस प्रकार मैं सेवा में वो कर पाऊंगा, कैसे होगा, क्या मेरी पारिपार्श्विक अवस्थाएं होगी, कौन सब लोग होंगे, है ना। तो वो सब चीज नाम जप के माध्यम से इसी जीवन में प्राप्ति हो जाएंगे और इसको हमने आत्मसात कर पाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आशा करते हैं। किंतु नाम जप ही सटीकता नहीं है और उसी में लड़खड़ा है, तो फिर ये सब चीज तो होगी नहीं। जबरदस्ती करके हम पाने भी जाएंगे तो पाएंगे नहीं, आत्मसात कर ही नहीं पाएंगे। जिस प्रकार हमने नामों की जो मिठास अभी भी प्राप्ति नहीं, नामों की मिठास ही प्राप्ति नहीं, मधुरता ही प्राप्ति नहीं हुई, है ना। अनेकों समय तक हमने जपे हैं, किंतु जपते समय हमने ध्यान ही नहीं किया, हमने बिल्कुल जंत्रबद्ध जपते हैं, है ना। यांत्रिक जप तो हम कर ही सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं। शर्तें अब है जी मैं किस प्रकार अच्छी तरह से नाम जप करूं, जिससे नाम अपने आप अपनी मधुरता को प्रकट कर देंगे, है ना। और ये सब चीजों के अनुभव है, हम जप रहे हैं और हम अनेकों समय तक जप रहे हैं, तो ये हमकी अपनी अभिज्ञता है। हम सब जानते हैं नाम में मधुर है, मधुर नामों में एक मिठास है, उनमें उनको प्रकट करानी है ना। पीलिया रोग होने से कड़वी पना है जीवा, उसमें हमको मिश्री खाना पड़ता है। मिश्री हालांकि कड़वी लगता है, किंतु खाते रहेंगे, करते रहेंगे, सेवन होती रहेगी तो एक दिन मिठास वापस आ जाएगी। इस प्रकार नाम जपते एक दिन नामों की मिठास हमने प्राप्ति कर लेंगे। शर्ते अपराध के बिना जपना, शर्ते हमको श्रवण करके सुन जपना, शर्ते में विनम्रता और
दीनता के साथ हमने निरंतर नाम जपने की आकांक्षा रखते, अभिलाषा है। हमने जो मेन जो उनकी जड़ें काट ले, है ना, काट देंगे और हम सोचेंगे नाम अपना शक्ति प्रकट कर लेंगे, तो होगी नहीं, वो होगी जबरदस्ती करके होने वाला है। हमने 3 तो इनकी मूल चीज है ना। एक तो सतर्कता के साथ नाम जपना, सुनना है, उच्चारण करनी है, सुनना है, श्रवण करना। सबसे अच्छी समय लगानी है जीवन की, माने दिनों की, ब्रह्म मुहूर्त की समय लगानी है, पूरी शक्ति के साथ, पूरी इंद्रियों के साथ, पूरे चित्त वृत्ति के साथ नाम जपना है और हर शब्द को श्रवण करना है, हर शब्द को श्रवण करना। इसमें बहुत शक्ति की जरूरत है। आप ठीक से नाम जपने के लिए ना आपको बिल्कुल सचमुच आपको आत्मसात होनी ही पड़ेगी, है ना, ध्यानस्थ होनी ही पड़ता है, चित्त वृत्ति को संभाल के रखनी पड़ती, मनो को संभाल के रखनी पड़ती है ना। अब बहुत शक्ति की जरूरत है, आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं, है ना। ये बहुत सहज सरल नहीं है। हमने अनेकों साल तक जपे है ना, यंत्रवत जप, हमने हमारी जपना उधर की तरफ दक्षता उत्पन्न हो गई। हमने लड़खड़ाते हुए जपते गलत जप लिया हमने से, है ना, जप लिया हमने गलत, प्रोसेस को हमने उल्टे रास्ते में चला दिया और उधर की तरफ बढ़ गए। हमने सोचा हम तो जप ही रहे, जपने में कोई जप तो रहे जी, जप क्यों नहीं रहे? हाँ, जप तो हम रहे किंतु हम सुन नहीं रहे। सबसे समस्या ये है, हम बिल्कुल नहीं सुन रहे, श्रवण है ही नहीं, बहुत ही कम श्रवण है आपकी, है ना। सुने बिना आपको काम बनने वाला नहीं, सुने बिना आपकी कलमश को कौन हटाने वाला, सुने बिना आपकी अनेकों जन्मों की प्रवृत्तियों को कौन नाश करने वाले। नाम को तो पूरी कलमश काटने में लग गया, सारे नामों की शक्ति तो उसी में लग गई। और फिर अपराध, है ना, और भक्तों की आलोचना, है ना, और हमारे मिथ्या अहंकार, हमारी भुक्ति की इच्छा, हमारी मुक्ति की इच्छा, ये बहुत सूक्ष्म इच्छाई है। नाम तो सब इसमें लग गए, नामों की सारी शक्ति हमने खा गई, है ना। उन्होंने अपनी शक्ति को, हमने तो दिव्यता प्रकट करने हमने दी, बचा के नहीं रखी, है ना। उसमें भी कम पड़ गई, हमारी कम पड़ जाती है ना। हम अपनी कलमश काटने में कम पड़ जाता है ना। तो एक नामों में इतनी शक्ति है, आपके करोड़ों जन्मों के भस्मीभूत कर सकता है। तो फिर शास्त्र गलत थोड़ी था, हमने प्रक्रिया ही गलत कर दी, है ना। अभी भी हमने यंत्रवती जपते हैं, अभी भी देखो यंत्रवती जपते हैं। 16 मालाओं में हमारी 2-4 माला तो यंत्रवत चली जाता है, 3-4 माला बहुत अच्छी तरह से हो जाए, 4-5 माला तो हमने पता ही नहीं चलता हमने जप भी रहे, है ना, जब भी रहे। आप डायरी मेंटेन करके अपने टिक मार्क दोगे, 16 के 16 माला आप टिक मार्क नहीं देख पाओ। जिस दिन आपने पूरी पूरी टिक मार्क देने लगे, जब 16 के 16 माला ही मैंने बिल्कुल एकदम आत्मसात होके जप लिए, तो काम बनने वाला है, पक्का 100% बनने वाला है, 100% बनने वाला है। नामों में नामी की शक्ति है ना। नाम प्रभु की अद्भुत शक्ति, अद्भुत प्रभाव है। वो प्रभाव दिखलाने लगेंगे, बिल्कुल दिखलाने लगेंगे, बिल्कुल दिखना लगेंगे आपको, बिल्कुल अलग जगह पे स्थानांतरित कर देंगे। करोड़ों भक्त जनों में से आप अपने को आप देख पाओगे, सचमुच अनुभव कर पाओगे, है ना। और आध्यात्मिक जीवन की तरफ आप बहुत, आपकी आकांक्षा और अभिलाषा बढ़ जाएगी, है ना। आपको लगेगा जो मैं जल्दी करके बहुत जल्दी मेरे को बढ़ता है, मेरे को बहुत समय मैंने गवा दी, है ना। जिस दिन आपको ये अनुभव होगी, जब मैंने नाम जपते समय बहुत दिन मैंने गवा दी, मैंने बहुत लड़खड़ाते हुए जप लिए मैंने, है ना, आपके मनों में तीव्रता उत्पन्न हो जाएगा ना। ये नामों में रुचि कहलाता है। रुचि की तरफ आपकी भावना बढ़ जाए तो काम बहुत जल्दी बन जाता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर आपको आश्वासन दे रहे हैं, हमको सावधानी, जो जबरदस्ती करके सिद्ध देह प्राप्ति और सिद्ध सेवा के लिए आपने लालायित हो भी जाओ और लीला स्मरण के लिए लालायित हो भी जाओ, रूप गुण लीला में चले भी जाओ, आप आत्मसात कर ही नहीं पाओगे। नाम जप में आपकी लड़खड़ा हो रही है, नाम जप में आपकी सटीकता नहीं है, नाम जप को आपने ठीक से संचालित नहीं किए, तो फिर होगी नहीं वो चीज होगी नहीं। सामान्य अनर्थ ही निवृत्ति नहीं होती तो बाकी दिव्यता कहाँ से आती है बताए। भौतिक संसार के भोग की स्प्रिया नहीं जाती है तो कहाँ दिव्यता, गोलोक की दिव्यता कहाँ से लाएंगे आप, है ना। हम सबों को अनुभव है, हम सबों को अनुभव,
हम बोलते समय बोलेंगे, बोले जो भी कुछ है, हम करते समय करे कुछ है, किंतु हम खुद अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो मैं किस स्तर के जपाड़ू है, मेरा स्तर कहाँ पर है, वो जपते समय मेरी ध्यान कहाँ है और मेरी कौन सा स्तर पकड़ा है ना। आप सब जानते हैं, हम सब जानते है ना। अपनी कमी मैं खुद जानता हूँ, सद्बुद्ध जानता हूँ, क्योंकि गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त होने के नाते मेरी अपनी कमी तो पता है, ये तो पता है गुरुदेव की कृपा से ये मैं कमी कहाँ है, मैं गलत कहाँ पर हूँ, ये तो पता चल गया। अब इसको ठीक करना मेरी बात है, मेरी काम है, मेरी कार्य है ना। मेरे कोई करनी है जी, ठीक तो और कोई करके देंगे नहीं, मेरे को सारे पता है प्रोसेस ठीक करने की, है ना। सब कुछ प्रक्रिया पता है, किंतु करना तो मेरे को है ना। तो इतनी भावना गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त होने के नाते, प्रामाणिक गुरु प्राप्त करने के नाते, श्रील प्रभुपाद के मिशन में होने के नाते मेरी गलती मेरे को पता है और किस प्रकार इसको मैं ठीक कर पाऊं ये भी मेरे को पता है। करना मेरे को है, आप है ना, करना आप मेरे को है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते आप आत्मसात नहीं कर पाओगे, हरिनाम जप को आपने आत्मसात नहीं कर पाओगे तो बाकी प्रक्रिया में आप जा नहीं पाओगे, और जाओगे भी उसमें धोखा खा जाओगे, है ना। उसमें आपके काम बनने वाला नहीं, काम बनने वाला। धोखा तो पूरे जीवन हमने अपने को दी, फिर धोखा खाएंगे, फिर धोखा देते रहेंगे। बताओ, हम जबरदस्ती लीला स्मरण में समा जाएंगे और रत्ती भर के नामों में रुचि नहीं है तो कहां तक समा ही नहीं पाएंगे, अपनी एक लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। वृंदावन की एक छोटी सी लीला में, थोड़ी सी चीजों में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे, बाहर खड़े रह जाओ। भागवत की बहुत अच्छी तरह से तल्लीनता से श्रवण हो, श्रवण तब होगी जब नाम जप अच्छी तरह से होगी, श्रवण के आत्मसात तब कर पाएंगे, नहीं तो सुनेंगे एक कानों से दूसरे कानों से निकल के बाहर चले जाओ, हृदय में बैठेगी नहीं कोई चीज। सब कुछ की कमी ना नाम जप भरपाई कर देंगे, हर चीजों की कमी नाम जप भरपाई कर देंगे, हर चीजों की। सब अनर्थ को नष्ट हो जाएंगे, सारे अपराध को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे नाम जप, है ना। इसमें सर्व सिद्धि हुई भी तुम्हारा। महाप्रभु ऐसे नहीं कहते जे भाई काल्पनिक कुछ बोल के चले गए, है ना। जहां तक महाप्रभु है, महाप्रभु के हर वाक्यों में वो सटीकता है, सर्व सिद्धि हुई भी हमारा। और ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, ये होगी नहीं, आप तन्मयता होगी नहीं, है ना। आप आत्मसात कर ही नहीं पाओगे, आप लड़खड़ा जाओगे और गिर जाओगे, है ना। तो ये बात है। आगे कहते हैं यह इस प्रकार का ज्ञान नहीं है जो न्याय द्वारा प्राप्त किया जा सके अथवा कृत्रिम रूप से किसी पर आरोपित किया जा सके। जबरदस्ती करके लॉजिक लगा के नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊंगे, होगी क्यों नहीं, मैं इतने सालों से जपता हूँ। और भाई इतने सालों की जपते नहीं हो, इतने सालों की नहीं जपे आपने, है ना। समय ना देखो, आप बोलोगे जी मैं 2 दिन सटीक जपा हूं, ऐसा बोलो। मैंने तो आज ठीक से जपा हूं, ऐसा बोलो, है ना। ऐसा बोलो, है ना। लॉजिक लगा के, न्याय लगा के, कृत्रिम उपाय से काम बनने वाला नहीं है ना। कृत्रिम उपाय से नाम आप करते रहो, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला, है ना। आप खुद जानते हो जो आप किस स्तर को, जबरदस्ती करके दुनिया को दिखाने के लिए आप बोलते रहो तो बोलते रहो जी, है ना। धोखा देने में तो हम उस्ताद है, हम पूरे संसार को धोखा देते हैं, है ना। प्रपंच धोखा देने की एक गुण है हमारे में, है ना। 4 गुण नहीं, 4 दोषों में से एक दोष है। पूरे धोखा देने में हम बिल्कुल पारदर्शी है, और दूसरे को धोखा दिए और खुद को भी धोखा दिए, है ना। तो जबरदस्ती करके कृत्रिम उपायों में न्याय द्वारा तर्क वितर्क से ये सिद्ध नहीं कर पाओगे। आपको प्रक्रिया को ठीक से संचालित करनी पड़ेगी, है ना। ज्ञानोदयिक अवस्था में भी व्यक्ति को निष्ठापूर्वक जप द्वारा अपने स्वरूप के विषय में जो भी अनुभूतियां प्राप्त होती है उसका अनुमोदन एक शिक्षा गुरु द्वारा अवश्य करवाना चाहिए। मानो कि आप बहुत अच्छी तरह से जप रहे हो और अपने लीला स्मरण हो भी गए और आप अपना प्रवेश भी कर पा रहे हो, तो उसको आपको अपने शिक्षा गुरु हो या अपने दीक्षा गुरु हो तो आपने उसके पास आपको बताना चाहिए ये इस प्रकार की भावना मेरे में उत्पन्न हो गई, ये सटीक है क्या, ये ठीक रास्ते पे मैं हूँ। पहले तो अपने ठीक, आप देखो सपोज अपने लीला स्मरण में है भी होता है तो आपके नाम जप में अद्भुत रुचि उत्पन्न करा देगा। किसी चीजों की सटीकता
आपको एक ही मेजरमेंट होती है, एक मापदंड होती है। भागवत में आपको सब सुनने की प्रवणता, भागवत को आत्मसात करने की, आपने कृष्ण कथा के आत्मसात करने की, आपको लीला स्मरण में आपके आत्मसात होने की, आपके एक सिद्ध स्वरूप व सिद्ध देह व सिद्ध सेवा प्राप्ति की, मानो कि आपकी कोई अनुभव हुई होगी, तो कोई भी चीज आपके अनुभव हुई होगी। आप देखो आपके नाम जप में रुचि उत्पन्न कितनी है, ज्यादा है उसके वजह से, तो आपने सोच लो जे ये 90% ठीक रास्ते पे मैं हूँ। मैंने नाम जप में आपको उखाड़ के बाहर फेंक रहा और नाम जप में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, नाम जपों में आपकी प्रवणता वर्धन नहीं हुई और इधर की तरफ अपने लीला स्मरण में समा गई, तो फिर बहुत सावधान होनी चाहिए। माने ये आपको बहुत झंझट उत्पन्न कर देंगे, आपको विडंबना में रख देगी, है ना। आपको हो सकता किसी कल्पना में आपके लेके चले जाएंगे और आपको बाहर कर लेंगे, है ना। नाम जप दिनों दिन की प्रवणता आपकी वर्धन में, नामों में आपकी अद्भुत रुचि है नाम जपने में, तो बाकी सब चीजों के अनुभव हो भी रहे हैं, तो फिर आप सोच रहे हो ठीक है, ठीक रास्ता है। तभी भी इसके अलावा भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं आप अपने शिक्षा गुरु से इस चीजों के अनुमोदन भी करा लीजिए। जी ठीक है, ये जो अनुभव भी प्राप्ति होती है मेरा, ये जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, ये ठीक है क्या, ये ठीक है, मैं ठीक रास्ते पे हूँ, तब भी अनुमोदन करा लेना चाहिए, तब भी अनुमोदन करा लेना चाहिए। एकादश भाव की यही अर्थ है। उस उन्नत अवस्था में गुरुदेव व्यक्ति को भजन के अधिक विकास में केवल मार्गदर्शन करते हैं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा तो ये सब अनुभूतियां स्वतःस्फूर्त हो जाएगी, स्वतःस्फूर्त हो जाएगी, है ना, स्वतःस्फूर्त हो जाएगी, अपने आप हो जाएंगे और अपने आप पता भी चलेगी, है ना। तभी भी आपको मनों में आपको होगा ना, अचानक आपको प्राप्ति होने लगी और आप अपने स्थान से स्तर को रख नहीं पा रहे हो, आपने सुबह के नाम ही जप नहीं कर पा रहे हो और अपने लड़खड़ा रहे हो और लीला स्मरण के नाम से आपकी नाम जप ही रुक जा रहा है, तो आपको सावधान होनी चाहिए। हाँ, ये एक तो स्वतःस्फूर्त हो जाए, आप देख रहे, ये अपने आप स्वाभाविक हो जा रहा है, सरल है, सहज है, जबरदस्ती करके नहीं करने पर तब ठीक है। एक दूसरी, नाम जप में आपकी प्रवणता को वृद्धि कर रहा है वो चीज, तो नामों में आपकी अद्भुत रुचि उत्पन्न हो रही, नाम जपने में आपकी निष्ठा उत्पन्न हो गई और नाम जपने में आप लालायित हो गई, तब तो ये ठीक है। तीसरी चीज, आपको अपने गुरुदेव से अनुमोदन करा लेनी चाहिए। जी ये ठीक है गुरुदेव, ये जो मैं, ये ठीक है क्या, ये जो स्फूर्ति मेरी हो रही, तो ये स्वाभाविक है या, तभी भी गुरुदेव से आपके दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, आपसे अनुमोदन करा लेनी चाहिए, अनुमोदन करा लेनी चाहिए। तो ये अंतिम चीजों की अवस्थाओं को प्राप्ति की बता दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। जे एक जपारू में एक साधक की अनुभूति तो होगी ना, होगी, है ना, उसकी अनुभूति तो होगी, अवश्य होगी, क्यों नहीं होगी, किंतु उस अनुभूतियों की, है ना, उस अनुभूति स्वतःस्फूर्त होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। नाम जपते समय वो साधक को तो नाम जप भी करनी चाहिए, नाम जप में पूरे शक्ति निछावर कर देनी चाहिए, है ना। आपको लालायित भी नहीं होनी जिसमें लीला स्मरण कर भी नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, जपते जपते आपकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां चली गई और हो गई और फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड को सी लीलाओं में आपने प्रवेश कर भी पाए, तो मन को खींच के बाहर लाना। जब आप जपने वाला हूँ, इस समय, ये समय तो जपने के लिए है, लीला स्मरण की, इसलिए बाकी दिनों की समय में भी आपके पास समय मिलेंगे, तब भी आपने उधर की तरफ बढ़ सकते, किंतु तभी बढ़ोगे जब आपकी स्वाभाविक स्फूर्ति हो, स्वतःस्फूर्ति हो, है ना। रागानुग जैसे भक्ति की बात आती है, आपके लीला स्मरण की बात आती है, ये स्वतःस्फूर्त हो जाता है, ये स्वाभाविक होती है ना, स्वाभाविक होता है, सरलता होती है, इसमें सहजता होती, जबरदस्ती करके आपको याद करनी नहीं पड़ती, जबरदस्ती करके आपको प्रवेश करने की भी नहीं पड़ती, है ना, वो तो होती है, हो ही जाता है। तभी भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं आपको खुद भी सावधानी बरतनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए जी, आपको आज की जो नाम जप है बहुत अच्छी तरह से, कल की नाम जप में आपकी प्रवणता को बढ़ाने वाली, मानो कि आज दिनों में, किसी दिनों में आपकी लीला स्मरण हुई भी हो, वो लीला स्मरण आपके नाम जप में बाधक नहीं होगी,
वो लीला स्मरण आपके नाम जप की वर्धन करेंगे, आपकी अभिलाषाओं को बढ़ाने वाली होगी। ये कसौटी होगी। और तीसरी कसौटी होगी, अवश्य इस अनुभूतियों की दिव्यताओं को आप अपने दीक्षा गुरु से, अपनी शिक्षा गुरु से अनुमोदन करा लीजिएगा। अनुमोदन करा, ये ठीक है गुरुदेव, ये मानो कि मैं किसी लीला में प्रवेश कर भी गया तो ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मेरे मन को वहां पर लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो ये अनुमोदन अवश्य करा लेनी चाहिए, किंतु नाम जप के लिए अनुमोदन नहीं करा रहे। नाम जप में तो गुरुदेव ने आज्ञा दे ही दी। जिस दिन में दीक्षा प्राप्ति किए थे उसी दिन उन्होंने कहा था, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है पुत्र तेरे को इस जीवन में, है ना। ये तो मेरा अनुमोदित है, मेरी अपनी दीक्षा गुरु से, मेरी शिक्षा गुरु से, अनेकों भक्तों से, श्रील प्रभुपाद से, स्वयं चैतन्य महाप्रभु से मेरे दीक्षा मंत्र की जपने के अनुमोदन मेरी गुरुदेव ने मेरे को उसी दिन प्रदान कर दिए थे, और समस्त आचार्यों ने मेरे को प्रदान कर दिए। इसलिए नाम जप के स्तर को वर्धन करने के लिए आपको अनुमोदन की जरूरत नहीं, आपको स्तर को बढ़ाने की जरूरत है अब, ठीक है। किंतु लीला स्मरण आदियों के लिए, सिद्ध देहों के लिए क्या सेवा होगी, उसके लिए अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी आपकी, और कसौटी आपको रखनी पड़ेगी, आपको धीरज रखनी पड़ेगी, आपकी उतावला नहीं होनी चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरे कृष्ण, धन्यवाद।